अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 3 में से जो टॉपिक चार्ल्स लॉ है, इसमें से जो बोर्ड के पेपर में सवालात आते हैं उनके मतलब पढ़ेंगे। इसके अलावा किसी भी क्लास के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन चार्ल्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। चार्ल्स लॉ की तारीफ करें और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें। इसका आंसर ये है, Charles law के अकॉर्डिंग the volume of given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure। कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम का डायरेक्टली रिलेशन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा तो गैस का वॉल्यूम भी ज़्यादा होता जाएगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मुराद जो है वो केल्विन, जो है केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर है उसकी बात हो रही है। अगर मैथमेटिकली हम इसकी बात करें चार्ल्स लॉ की, देन इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है उसका आंसर कांस्टेंट क्वांटिटी आता है। जहाँ हम इसको V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2, यानी कि जो पहले टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम था, जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो सेम रहेगी। इसके लिए शर्त है कि जो प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल भी सेम रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ की एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से डिफाइन करें। तो इसका आंसर ये है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस increase or decrease by 1 over 273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature respectively। यानी कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए और टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा पहले टेम्परेचर से, तो उसके वॉल्यूम में 1 ओवर 273 जो है इजाफा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता है तो उसके जो ओरिजिनल वॉल्यूम से 1 ओवर 273 वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर किसी गैस का वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम है एक, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो उसके जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसके 1 ओवर 273 जो है वो इजाफा हो जाएगा। Question number 13, Charles law is not obeyed when the temperature is measured on Celsius scale, justify it। यानी कि अगर टेम्परेचर हम सेल्सियस स्केल में लिखते हैं तो चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता, वेरीफाई नहीं होता। इसकी वजाहत करें। इसका आंसर ये है, जैसा कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, इसके टेबल में दिखाया गया है कि इतने टेम्परेचर के ऊपर इतना वॉल्यूम होता है। तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो आइडियल गैस का वॉल्यूम 566 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस का वॉल्यूम 746 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हम जब इस टेम्परेचर को और वॉल्यूम को इस फार्मूला V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2 में इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो इन दोनों की जो रेशियो है वो सेम नहीं आती। तो इससे ये जाहिर हो जाता है कि जब टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में लेंगे तो चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लिखते हैं तो चार्ल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तब रेशो जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर की पहले जो है और बाद की जो रेशो होगी वो दोनों सेम आंसर आ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 14, गिव द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो की तारीफ करें। तो इसका आंसर ये है, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which the volume of gas is supposed to become zero if the gas remains in gaseous state। यानी कि फर्ज किया हुआ टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर हम कहते हैं गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा अगर गैस अपने यानी कि गैशियस स्टेट में रहती है, गैस लिक्विड ना बने। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। और इसके अलावा एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो गैस की जो एनर्जी है
सीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। केल्विन में जी एब्सोल्यूट ज़ीरो ज़ीरो केल्विन के इक्वल होता है। डिग्री सेल्सियस में ये 273.16 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में ये -459 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होती है? इसका आंसर ये है, इट इज दैट टेम्परेचर स्केल विच स्टार्ट फ्रॉम -273.16 डिग्री सेल्सियस एज जीरो। दिस इज आल्सो कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। यानी कि ऐसी टेम्परेचर की स्केल जो -273.16 डिग्री सेल्सियस से शुरू होती है वो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहलाती है। इसे केल्विन स्केल भी बोला जाता है। यानी कि ये ज़ीरो केल्विन से शुरू होती है और एब्सोल्यूट इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें परफेक्टली ज़ीरो होता है और इस स्केल की जो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो? व्हाट हैपन्स टू रियल गैसेस व्हाइल अप्रोचिंग इट? एब्सोल्यूट ज़ीरो की तारीफ करें और रियल गैसेस के बारे में बताएं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर इनके साथ क्या होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम ज़ीरो फ़र्ज़ किया जाता है कि अगर गैस गैसीय स्टेट में रहती है तो -273.16 डिग्री सेल्सियस जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो बोला जाता है, इस टेम्परेचर के ऊपर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो गैसेस हैं इनके मालिक्यूल की जो एनर्जी है वो सिफर हो जाती है। क्वेश्चन का नेक्स्ट जो पोर्शन है, रियल गैसेस जब एब्सोल्यूट पर जो है पहुंचती हैं तो क्या होता है? इसका आंसर है ऑल रियल गैसेस आर कन्वर्टेड टू लिक्विड्स अबव दिस टेम्परेचर। कि दरअसल एब्सोल्यूट ज़ीरो तक कोई भी रियल गैस पहुंच ही नहीं सकती। इससे पहले ही यानी कि टेम्परेचर अभी इससे पहले ही जो रियल गैसेस होती हैं वो लिक्विड में तब्दील हो जाती हैं। तो जो -273.16 डिग्री सेल्सियस है ये प्रैक्टिकली अटेनेबल नहीं है गैसेस के। क्वेश्चन नंबर 17, a gas occupies 100 decimeter cube at 283 Kelvin. What will be its volume at -273 डिग्री सेल्सियस at constant pressure? यहाँ पे रियल गैस की बात हो रही है। एक रियल गैस का 283 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर 100 डेसीमीटर क्यूब टेम्परेचर हो तो -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस रियल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? इसका आंसर ये है, ऑल द गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट बिफोर रीचिंग -273 डिग्री सेल्सियस। तो दरअसल जितनी भी रियल गैसेस हैं वो -270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाती, वो इस टेम्परेचर से पहले ही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई गैस गैसीय स्टेट में नहीं रहेगी, तो इस वजह से जब गैस ही नहीं रहेगी तो हम उसका वॉल्यूम जो है वो नहीं बता सकते, उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उसकी पेशन गोई नहीं कर सकते कि इस टेम्परेचर के ऊपर रियल गैस का वॉल्यूम कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273 इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जो फैक्टर 1/273 है इसकी अहमियत बयान करें। इसका आंसर ये है कि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का अगर जो ओरिजिनल टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके वॉल्यूम में 1/273 इजाफा हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर पहले टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो उसका वॉल्यूम भी जो पहले वॉल्यूम से 1/273 कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जस्टिफाई दैट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस बिकम्स थ्योरेटिकली ज़ीरो एट -273 डिग्री सेल्सियस। तो साबित करें -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस टेम्परेचर के ऊपर जो गैस होती है उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है थ्योरेटिकली फार्मूला के अकॉर्डिंग।
जिसका आंसर ये है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी टी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273। यहाँ पे जो वी टी है पहला, ये है वॉल्यूम ऑफ एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि जो गिवन टेम्परेचर है उसके ऊपर जो वॉल्यूम आएगा इज इक्वल टू वी नॉट ये वाला वॉल्यूम जो है ओरिजिनल गैस जो होगी इसका वॉल्यूम वी नॉट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो वी नॉट लिख देंगे। और 1 और यहाँ पे जो टी है टेम्परेचर जो गिवन टेम्परेचर है वो -273 डिग्री है। -273 वैल्यू हम पुट कर देंगे इधर फार्मूला में। तो 270 ओवर 273 ये कैंसिल आउट होकर एक बच जाएगा। तो 1 माइनस जो है 1 जो है 0 आ जाएगा। तो जो गैस का जो वॉल्यूम है इस टेम्परेचर के ऊपर -270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट -273 डिग्री सेल्सियस इज थियोरेटिकली टेम्परेचर एंड इज नॉट अटेनेबल। आप कैसे वजाहत कर सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस थियोरेटिकली टेम्परेचर है और ये प्रैक्टिकली अटेनेबल नहीं है। इसका आंसर ये है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस बिकम थियोरेटिकली ज़ीरो एट -273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फार्मूला के अकॉर्डिंग -273 डिग्री सेल्सियस फिर जो गैस का वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाएगा। एक्चुअली गैसेस बिकम लिक्विड बिफोर रीचिंग -273 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जो गैसेस होती हैं उनका वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता, बल्कि वो इस टेम्परेचर से पहुंचने से पहले ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब गैस गैस ही नहीं रहेगी तो उसका वॉल्यूम जो है वो नॉट प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, यानी कि उसकी पेशेंट कोई नहीं कर सकते कितना होगा। तो जो आइडियल गैस होती है लेकिन उसका वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जो रियल गैसेस हैं ये इस टेम्परेचर को अटेन ही नहीं कर सकती प्रैक्टिकली, इस वॉल्यूम से पहले ही वो इस टेम्परेचर से पहले ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर प्रैक्टिकली ऐसा हो जाए लेबॉर्ट्री में तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट होगा, कि जो कि कहता है कि जो पहले का मास है और जो बाद वाला मास होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा तो मास नहीं रहेगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट है। तो ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर वेरियस स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री के मुख्तलिफ स्केल्स कौन से हैं। कन्वर्ट 80 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो थर्मोमेट्री के मुख्तलिफ स्केल कौन से हैं 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। इसका आंसर ये है थर्मोमेट्री के जो वेरियस स्केल्स हैं मुख्तलिफ स्केल्स हैं इनमें सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल शामिल हैं। यानी कि टेम्परेचर के यूनिट में टेम्परेचर को इन यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है। अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम ये वाला जो कन्वर्जन फार्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 जो डिग्री सेल्सियस है इसकी कीमत यहाँ पे दर्ज कर देंगे 80 प्लस 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू जो है 5 जो है वो 80 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 16 इंटू 9 144 प्लस 32 इज इक्वल टू 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में 176 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है।